नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी कैप्सूल। और आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम स्टेनोटाइपिस्ट का पोस्ट कोड 693। और ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था बोर्ड के द्वारा 10 फरवरी 2019 को। ऑलरेडी हम इसके 2 सेक्शन डिस्कस कर चुके हैं, एचपीजी के सेक्शन और उसके बाद करंट अफेयर। और आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री सेक्शन, जिसके टोटल 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। हु बिकेम द हेड ऑफ द जैन चर्च आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर। जैन धर्म की बात करें तो इसमें टोटल 24 तीर्थंकर थे, जिसमें फर्स्ट थे ऋषभदेव और सबसे लास्ट थे महावीर स्वामी। और वही क्वेश्चन पूछा गया है कि इनके बाद जैन धर्म के हेड कौन थे, तो उनका नाम था सुधारमान। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और आज की डेट में जितने भी जैन आचार्य है या फिर जैन मॉन्क है, वो सभी इनके रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे जैन धर्म से रिलेटेड, और मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो महावीर स्वामी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। और इनके जो प्रथम अनुयायी थे वो थे इनके दामाद, जिनका नाम था जामिल। और जैन धर्म की जो प्रथम जैन भिक्षुणी थी उनका नाम था चंपा। जैन धर्म की त्रिरत्न कौन कौन से थी? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म 2 संघों में विभाजित हो चुका था। दिगंबर जो भद्रबाहु के समर्थक थे, और भद्रबाहु वही थे जिन्होंने जैन धर्म का प्रसार करा था दक्षिण में। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और श्वेतांबर वे थे जो स्थूलभद्र के समर्थक थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 12। हु हेल्प अशोका इन द वॉर ऑफ सक्सेशन अगेंस्ट हिज ब्रदर। तो किसने अशोक को अपने भाइयों के खिलाफ उत्तराधिकार की लड़ाई के लिए मदद की थी? तो वो की गई थी उनके गुरु के द्वारा, जिनका नाम था राधागुप्त। राधागुप्त चाणक्य के ही शिष्य थे, और ये बिंदुसार जो अशोक के पिताजी थे उनके प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने ही इनकी सहायता की थी अपने उत्तराधिकार हासिल करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, राधागुप्त। ठीक है। और अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था वो होता 269 ईसा पूर्व में। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच रूरल इज रिप्रेजेंटेड एज वीरिंग ट्राउजर एंड लॉन्ग बूट। तो ऐसे कौन से शासक थे जिन्हें इस तरह से चरित्र किया जाता था, जिसमें उन्होंने पजामा पहना होता था और लंबे जूत। तो आप यहाँ पिक्चर के माध्यम से देख सकते हो कि जो कनिष्क द ग्रेट थे उनका जो पहनावा था वो कुछ इस तरह से था, जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, लंबे जूते और पजामा। ये बिलोंग करते थे कुषाण वंश को, और इन्होंने शक संवत की शुरुआत की थी, जिसे हम नेशनल कैलेंडर और भारतीय कैलेंडर के नाम से भी जानते हैं, 78 AD में। और इनके दरबार के जो विद्वान थे वो थे अश्वघोष और चरक, वसुमित्र और नागार्जुन। काफ़ी बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14। द चाइनीज़ पिलग्रिम हु विजिटेड ड्यूरिंग हर्ष रीजन वॉज। हर्ष के शासनकाल के दौरान आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो उसका नाम था ह्यून सांग। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। और इसकी एक फेमस रचयिता है जिसका नाम है सी यू की। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और जो हर्षवर्धन थे वो बिलोंग करते थे पुष्यभृति वंश को। ठीक है। और इनकी राजधानी थी थानेश्वर, जिसे बाद में हर्षवर्धन ने चेंज करके कनौज कर दिया था। और हर्षवर्धन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा तट पर पराजित किया था। ठीक है। तो काफ़ी बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके द्वारा इन्हें पराजित किया गया था। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 15। जॉर्वे कल्चर इज एसोसिएटेड विद। जॉर्वे संस्कृति का संबंध किसके साथ है? तो इसका संबंध है कैलोलिथिक एज के साथ। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और इसका जो अर्ली फेज़ माना जाता है वो 1400 से लेके 1000 BC के बीच माना जाता है, और लेट फेज़ 1000 से लेके 700 BC के बीच माना जाता है। और एट प्रेजेंट बात करें तो एट प्रेजेंट ये एग्जिस्ट करता है लार्ज एरिया में, महाराष्ट्र में, इन वेस्टर्न इंडिया, और नॉर्थ इन मालवा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फ्लोइंग वेदा इज पार्शली और प्रोज वर्क। तो पहले समझते हैं कि प्रोज क्या होता है। देखिए, एक होता है प्रोज और एक होता है पोइट्री। ठीक है, पोइट्री आपने देखा होगा, तो जो पोइट्री लिखी जाती है वो पैराग्राफ में लिखी जाती है, और जो उसकी वर्डिंग की जो भी मीनिंग रहते हैं वो राइटर जो भी उसको पढ़ रहा है उसकी इमेजिनेशन पे छोड़ देता है। ठीक है, और इन केस बात करें प्रोज की, तो प्रोज में जो भी राइटर होता है वो अपनी फीलिंग्स को, जो उसके थॉट्स है, उनको क्लियरली मेंशन करता है कि वो क्या कहना चाहता है वर्ड्स के थ्रू। तो वही होता है प्रोज वर्क। तो आई थिंक आप यहाँ पे थोड़ा सा समझ गए होंगे इसका मीनिंग क्या रहता है। तो कौन सा वेद है जो पार्शली प्रोज वर्क है, वो है यजुर्वेद। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और यजुर्वेद में मेनली कर्म कांड की बात की गई है, यज्ञ वगैरह की बात की गई है, और यही एकमात्र वेद है जिसमें गद्य और पद्य, जिसे गद्य और पद्य दोनों में रचा गया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, विच वॉज नॉट द प्रिंसिपल आइटम ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द संगम एज। तो जो संगम युग था उसमें कौन सी चीज़ का निर्यात नहीं किया जाता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ग्लास का। और जो संगम एज उसका जो स्पैन था वो था 5th सेंचुरी BC से लेके 3rd सेंचुरी CE तक। ठीक है, तो काफ़ी बार आपसे जो सेंचुरी है वो पूछी जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 18, नवनीतकम डील्स विद। नवनीतकम बेसिकली एक बुद्ध लिटरेचर है, एक बुक है जो डील करती थी मेडिसिन के साथ, औषधि के साथ, और इसे फाउंड किया गया था कर्नल H. बोनर के द्वारा, और ये बिलोंग करती थी गुप्ता पीरियड को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको इसकी बुक राइटर का पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द खजुराहो टेम्पल वर बिल्ट बाय विच रूलर। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन सी, चंदेल। तो चंदेल वंश के यशोवर्मन राजा के द्वारा खजुराहो के विष्णु मंदिर बनवाए गए थे, और ये एट प्रेजेंट है छतरपुर, मध्य प्रदेश में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 20, विच रूलर वॉज डब्ड एज इल स्टेयर्ड आइडलिस्ट। यानी ऐसे कौन से शासक थे जिन्हें बुद्धिमान मूर्ख शासक कहा जाता था, या जिनका भाग्य खराब हो, अनलकी हो। तो किस राजा को ये उपाधि दी गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्हें बुद्धिमान मूर्ख शासक के नाम से भी जाना जाता था। और इनके बारे में कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि 1334 ईस्वी में मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता भारत आया था इन्हीं के कार्यकाल में, और इन्होंने कृषि के विकास के लिए दीवान ए कोही नामक विभाग की स्थापना की थी। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 21, हु रीइंस्टेटेड द मुगल एम्परर शाह आलम ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। किसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर पुनः स्थापित किया था। तो बात हो रही है शाह आलम द्वितीय की। तो इससे पहले बात करते हैं, इन्होंने एक फेमस लड़ाई लड़ी थी जो थी बक्सर की लड़ाई 1764 में, जो हुई थी अंग्रेज़ों और मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच में। बट उसमें भी अंग्रेज़ों की विजय हुई थी। उसके बाद इन्होंने 1771 में मराठा थे जिनका नाम था महादाजी सिंधिया। तो यहाँ पे भी ऑप्शन बी करेक्ट है, उन्होंने इनकी हेल्प करी थी 1771 में दिल्ली का शासन वापस लेने में। ठीक है, तो यही इस पर करेक्ट आंसर है। और शाह आलम द्वितीय की बात करें तो इनका नाम अली गौहर भी था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, द लेटर मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय वॉज एक्चुअली नोन एज। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया तो उन्हीं के बारे में क्वेश्चन है। तो उनका नाम क्या था, अली गौहर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, द 7-year रूल ऑफ मिशन, ओमिशन एंड कमीशन वॉज एसोसिएटेड विद। तो किसके साथ इसका संबंध है, तो वो है लॉर्ड कर्जन के साथ। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। और इनके शासनकाल में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, वो थी 1905 में बंगाल विभाजन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 24, हु वॉज नॉट ए नो चेंजर इन द पॉलिटिक्स आफ्टर द विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट।
तो चलिए पहले बात करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। तो ये चलाया गया था गांधी जी के द्वारा 31 अगस्त 1920 में, और उसके बाद 2 साल बाद 5 फरवरी 1922 को जब चोराचार की घटना होती है, तो उसके कुछ एक दिन बाद 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी पूरे भारतवर्ष में असहयोग आंदोलन को बंद कर देते हैं, और उसके बाद 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी जी को जेल हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल वैक्यूम आ जाता है इस आंदोलन में। और उसके बाद कुछ एक टाइम बाद जब दिसंबर 1922 में गया का सेशन होता है, जैसे कांग्रेस का सेशन हर साल दिसंबर में होता था, तो वैसे ही एक सेशन बैठा और उसमें कुछ लोगों में मतभेद आ गई आपस में ही, कांग्रेस के ही लोगों में। तो उसमें कुछ लोगों का मानना था कि जो हमने बॉयकट करा था असहयोग आंदोलन के दौरान लेजिस्लेटिव काउंसिल का, तो कुछ लोगों का ये मानना था कि हम जो बॉयकट करा था उसे बंद कर देते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाके पॉलिटिकली इन चीज़ों को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम बॉयकट करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल को। तो उन्हीं लोगों को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक थे स्वराजिस्ट और एक थे नो चेंजर। तो चलिए उनके लीडर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, कौन कौन उनके लीडर थे। मेन बात करते हैं स्वराजिस्ट की। तो उनके जो मेन लीडर थे वो थे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान। ठीक है, और जो नो चेंजर थे उनके लीडर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और M.A. अंसारी और C. राजाचारी। तो यहाँ पे भी यही सेम क्वेश्चन पूछा गया है, बट यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन नो चेंजर नहीं था। तो कौन नहीं था? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो वो थे स्वराजिस्ट, जिन्हें प्रो चेंजर के नाम से भी जाना जाता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 25, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड द मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज एट अलीगढ़, जिसे आजकल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी जो स्थापना की थी वो किसके द्वारा की गई थी? सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी 1875 ईस्वी में। ठीक है, और स्टार्टिंग में इसे जाना जाता था मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटेड स्कूल, और उसके बाद 1920 में इसे ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो काफ़ी बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आज हमने डिस्कस करे टोटल 15 क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडियन हिस्ट्री, और ये जो एग्ज़ाम था ये था स्टेनोटाइपिस्ट का। तो जो बाकी सेक्शन है उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे जल्दी ही। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच।